हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट एंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दो अक्षर को आपस में जोड़ना, या आप कह सकते हैं दो व्यंजन को आपस में जोड़ना। क्या सबसे पहला पॉइंट है यहां पर दो अक्षरों या व्यंजन को आपस में जोड़ने के लिए कि अक्षर की डायरेक्शन याद रखें। पहला पॉइंट आपके सामने क्या आ रहा है, अक्षर की डायरेक्शन याद रखें। क्यों, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि बेटा यहां पर आपको डायरेक्शन दो तरह से मिलती है कि कुछ कॉन्सोनेंट ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं, और कुछ कॉन्सोनेंट नीचे से ऊपर बनते हैं। यानी कुछ व्यंजन ऊपर से नीचे, कुछ व्यंजन नीचे से ऊपर बनते हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ व्यंजन आपके दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर भी बनते हैं। आप इन पॉइंट को याद रखें। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि अक्षर की डायरेक्शन याद रखें। सेकंड पॉइंट है दो बार पेंसिल ना चलाएं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे कुछ कॉन्सोनेंट यानी अक्षर जैसे बा होता है या फिर ज होता है, ये डार्क टोन में लिखे जाते हैं, हैवी टोन में बोले जाते हैं और डार्क टोन में लिखे जाते हैं। तो इसके लिए बा बनाने के लिए आपको यहां पर दो बार ऐसे पेंसिल नहीं चलानी है। आप दो बार पेंसिल मत चलाएं, इससे आप डायरेक्शन गलत कर सकते हैं, और जब दो अक्षर को आपस में जोड़ेंगे तो आप गलत दिशा में या गलत बिंदु से जोड़ सकते हैं। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट है कि दो बार पेंसिल ना चलाएं। तीसरा, पेंसिल ना उठाएं। कहने का मतलब है कि जब आप दो अलग अलग अक्षर को आपस में जोड़ रहे हो तो पेंसिल मत उठाएं। इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप गलत दिशा में अक्षर को जोड़ देंगे। जैसे आपको का के साथ ला जोड़ना है तो आप पेंसिल ना उठाएं, डायरेक्ट जोड़ें। फोर्थ पॉइंट है एक अक्षर जहां से खत्म होगा वहीं से दूसरा अक्षर शुरू होगा। इसका क्या मतलब है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। जैसे अगर हमने कल लिखा है, अभी मैंने आपके सामने कल को लिखा, तो जब आपने कल लिखा तो क्या किया, कल लिखने के लिए सबसे पहले आपने किया कि यहां पर का बनाया और फिर ला बनाया। तो जब का और ला बना रहे तो देखिए मैंने क्या किया कि ये का बनाया, यहां से एक अक्षर हमारा फिनिश हो गया। तो जब हम ला ऐड करेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इस का के लास्ट पॉइंट से ही जोड़ेंगे। ठीक है, आप पेंसिल नहीं उठाएंगे। देखिए पेंसिल अगर आप उठा देते हैं तो ला आप यहां पर आके बना सकते हैं। और इन दोनों को समझने के लिए ही मैंने यहां पर लिखा है कि पेंसिल ना उठाएं, और एक अक्षर जहां से खत्म होगा वहीं से दूसरा शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर एक अक्षर यहां से खत्म हुआ, आपने पेंसिल नहीं उठाई, तो यहीं से आपने दूसरा अक्षर जोड़ दिया। और नेक्स्ट पॉइंट है पहला अक्षर हमेशा लाइन पर बनाएं। इसका मतलब है कॉपी में आपके पास लाइनें ऐसे ड्रॉ होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे का लिखना है तो लाइन के ऊपर बनाते हैं, या पा लिखना है तो लाइन के ऊपर बनाते हैं। नहीं, आपको सभी कॉन्सोनेंट का सभी वर्ड का पहला कॉन्सोनेंट लाइन पर ही बनाना है, यानी लाइन से टच करते हुए ही बनाना है। ठीक है, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखें। तो चलिए अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्डों को जोड़ना है। देखिए अगर ये मैंने आपको यहां पर एक वर्ड लिखा, जैसे लिखना है आपको ख और प, खप, तो ये कॉपी की लाइन आपके पास ड्रॉ होती है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए इन कॉपियों की लाइनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं सीधा सीधा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो हमने क्या किया कि कॉपी की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गई कॉपी की आपकी लाइन। ठीक है, ऐसे लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं यहीं पर ही हम, और अलग अलग एग्जाम्पल आपको देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमने लिखना है, सबसे पहले हमें यहां क्या लिखना है, आपको लिखना है जैसे मैंने एग्जांपल दिया खप, तो आप क्या करें लाइन पर ही बना लें। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए फिर से एक बार, आप क्या करें, खा को लाइन पर ही ऐसे बनाएं, और इसके बाद यहां पर आप ऐड कर ले पा, इस तरह से। तो देखिए पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जैसे मैंने यहां पे अभी आपको बताया कि पेंसिल नहीं उठानी, तो आप क्या करोगे, सीधे बनाओगे खा और फिर बना दोगे पा, खप हो गया। जैसे आपको लिखना है टा और टा, तो आप क्या करोगे, पेंसिल नहीं उठाएंगे, आपने बनाया टा और फिर टा बना दिया, सीधी लाइन टा और टा, पेंसिल नहीं उठाएंगे। फिर इसी तरह आपको कोई बड़ा वर्ड लिखना है, जैसे लिखना है च म च,
आप क्या बनाएंगे, चा बनाएंगे, मां बनाएंगे और चा, ऐसे चम्मच लिख दिया। ठीक है, चा मां और चा आपने चम्मच लिख दिया एक साथ, पेंसिल नहीं उठाया, डायरेक्शन याद रखा। अब सपोज दैट आपको लिखना है र और ल। अब क्या आप गलती करेंगे अगर आप पेंसिल उठा लेते हैं, देखिए आपने बनाया र और फिर ला, ये इसकी सही डायरेक्शन है, सही तरीका है बनाने का। या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें रा को डाउनवर्ड भी बना सकते हैं, ऐसे रा और ला। लेकिन अब आप गलती क्या करेंगे, अगर आप पेंसिल उठा देते हैं या डायरेक्शन भूल जाते हैं तो आप रा को ऊपर से नीचे भी बना देंगे और फिर ला ऐड कर देंगे, तो ये हो गया गलत, क्योंकि रा की डायरेक्शन नीचे से ऊपर जाती है। या फिर आप पेंसिल उठा देते हैं, आपने रा बनाया और पेंसिल उठा दिया तो आप ऐसे ला बना देंगे, ये भी तरीका गलत। तो इसी तरह आपको ये पांचों पॉइंट याद रखना है। अक्षर की डायरेक्शन याद रखें, कौन सा वर्ड ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे चा हमारा नीचे से ऊपर बनता है और रा हमारा ऊपर से नीचे बनता है। 2 बार पेंसिल नहीं चलाएं, 2 बार पेंसिल चलाना हमने आपको बताया, आप कैसे गलत कर देंगे फिर से एक बार चलिए देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। 2 बार पेंसिल चलाने का मतलब क्या है, आपने लिखना है, आपको लिखना है बा और का। अब आपने 2 बार पेंसिल ऐसे करके चला दिया और का यहां से ऐड कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। फिर आप अगर यहां पर 2 बार पेंसिल चला के का यहां पर वापस ऐड कर रहे हैं, ये भी एक गलती होगी आपके लिए। तो आप केवल एक बार बा को डार्क करें और का जोड़ दें। फिर पेंसिल ना उठाएं, पेंसिल ना उठाने का तरीका मैंने आपको बताया क्या गलतियां हो जाएंगी। फिर अक्षर जहां से खत्म होगा वहां से ही दूसरा अक्षर ऐड होगा और पहला अक्षर हमेशा लाइन पर बनेगा। अगर ये पॉइंट आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है 2 अक्षर को आपस में जोड़ना। अब मैं आपको कुछ बड़े अक्षर के कॉन्सोनेंट को आपको देता हूं और आप समझिएगा। जैसे पहला वर्ड मैं आपको देता हूं टम टम। अब ये लाइन है, सपोज दैट कॉपी में आपकी ऐसे लाइनें बनी होती हैं, तो अगर टमटम लिखने में टा और मां फिर टा और मां नीचे तक आ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो 2 या 3 या 4 लाइन में भी आ सकता है। वर्ड कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है। ये लिख गया टमटम। इसी तरह अब आपको जैसे लिखना है शहर, देखिए मैं आपको यहां पर अब शहर को कितनी तरह से लिखना सिखाता हूं। देखिए पहला तरीका आपने बनाया सा, फिर इसमें हा ऐड किया और रा बना दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका आपने सा बनाया फिर हा और रा नीचे बना दिया, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ऐड करने के लिए आपने सा बनाया और हा डाउनवर्ड बना के फिर रा ऐड कर दिया। चौथा तरीका आपने सा बनाया फिर हा बनाया और रा नीचे की ओर बना दिया। 4 तरीके हो गए। ये अभी सिर्फ मैंने हा और रा को बदला है। अब हम चलिए सा को बदल लेते हैं, क्योंकि सामने 2 तरीके से सीखा है। तो हमने बनाया सा हा और रा, दूसरा तरीका सा हा और रा, फिर तीसरा तरीका सा बनाएंगे हा और रा, फिर बनाएंगे सा हा और रा। तो एक वर्ड स्टेनो में इतनी तरह से लिखा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टेनो जो लिखता है वही पढ़ सकता है, क्योंकि एक अच्छा टीचर और एक अच्छा स्टेनो लिखने वाला कई तरीके से लिखेगा, कई तरीके से आपको बताएगा। तो कई वर्डों को कई तरीकों से लिखा जा सकता है स्टेनो में, इसलिए आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। इसके बाद अगर आपको लिखना है, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखना है, आपको दूसरा वर्ड लिखना है मच्छर। अब आपको इसे ऐड करना है, तो आप याद रखें चा कोई भी कॉन्सोनेंट अगर आधा आता है तो आप उसे पूरा ही बनाएंगे। तो ये हो गई लाइन। अब हमने बनाया म, फिर च, छ और रा। देखिए क्या किया हमने, किया कि जब कट लगाना है हमें तो हम कट सबसे बाद में लगाएंगे, पहले हम पूरा कॉन्सोनेंट आपस में मिलाकर लिख लेंगे। मां बनाएंगे चा फिर छा और रा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने मां बना दिया फिर चा बनाया छा बनाया अब कट लगाया और रा, नहीं, कट सबसे बाद में लगाएंगे। क्लियर हुआ? ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल। ठीक, इसके बाद मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूं। जैसे लिखना है कटहल, तो आप क्या करेंगे, का बनाएंगे, का बनाइए, सॉरी ये टा बन गया, तो बनाया हमने का फिर टा हा और ला, कटहल। इसी तरह लिखना है आपको नेक्स्ट वर्ड प ल क, तो आप बना देंगे प ला और का, या फिर ला आप ऊपर से नीचे बना सकते हैं प ला और का। तो जैसा मैंने आपको सिखाया आज कि 2 कॉन्सोनेंट को आपस में कैसे ऐड किया जाता है, ये मैंने आपको इस तरह से बता दिया। आप इन पॉइंट को याद रखें और इसके बाद की जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 उसे आप करें। एक्सरसाइज नंबर 5 भी है इससे रिलेटेड, तो एक्सरसाइज नंबर
3, 4 और 5 इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, एक्सरसाइज को हल कराएंगे, एक्सरसाइज 3, 4 और 5 इन सभी को हल करना सिखाएंगे, कैसे जोड़े जाएंगे। फिलहाल इन पॉइंट को याद करके आप एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5 करें, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उनको मैच कर लें कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3, 4 और 5 के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें और नोटिफिकेशन बटन पर प्रेस कर लें, ऑन रखें। जैसे ही मैंने नेक्स्ट वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। क्लास अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करें, बच्चों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।